तो किसी प्रकार से जेहन में बैठा लीजिए, याद करना याद कर लीजिए, रटना है रट लीजिए, उसके बाद आराम से एग्जाम देने जाइए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप कम से कम 82 90 नंबर्स तक क्वेश्चन सॉल्व करके आए। जनरली एक बात बताओ आपको, ग्रेजुएशन में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो नंबर दो ही कैटेगरी के लोग लेके आ सकता है। नंबर 80 से 90% दो ही कैटेगरी के लोग लेके आ सकता है। एक तो ये हो गया कि जो बहुत पढ़ाकू होगा, वो हमेशा पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, हमेशा पढ़ता होगा, उसे एक भी टॉपिक सिलेबस का छूटता नहीं होगा। मैक्सिमम ऐसा ही बाई चांस उसको कंटेंट नहीं मिला होगा तो उसको टॉपिक छूट जाता होगा, नहीं तो वो पूरा टॉपिक चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लेता है, तो वो इंसान एक मार्क्स लेके आ सकता है। दूसरा इंसान वो मार्क्स लेके आ सकता है जो स्मार्ट वे में तैयारी कर रहा हो। अब इस प्रकार के आदमी ना बहुत डेंजर होता है, क्योंकि वो 15 दिन में ही अगर 15 दिन पढ़ लिया ना तो उसको 80 से 90% मार्क्स लेके आ सकता है। तो यही स्मार्ट वे में आपको कैसे पढ़ना है वो तरीका आपको हम बताएंगे कि 80% से 90% के बीच में या 80% मार्क्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो कम से कम हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि ओनली यहाँ पे ओनली हम लोग 15 डेज की बात करते हैं। ओके, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है तो आप और पहले से तैयारी कीजिएगा तो और सिक्योरिटी आपको बढ़ जाएगा। ओके, जगह अब जो इंसान कुछ भी नहीं पढ़ा, नथिंग टू डिस्प्ले, उसके लिए भी ये टिप्स सेम लागू करता है, सेम तरीका ये वो भी लागू करेगा जो कुछ नहीं पढ़ा है। अब सब लेटर सपोज कि आपके पास 15 एग्जाम का टाइम आया, आपके पास 15 दिन बचा है, आपके पास 15 दिन बचा है। इस केस में आप क्या करेंगे? टिप्स नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, टिप्स नंबर 1 की बात करते थे। इस केस में आप क्या करेंगे? टिप्स नंबर 1, इस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे, आप अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे, सिलेबस स्टडी करेंगे और क्वेश्चन स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे बात है कि सर हम क्वेश्चन भी स्टडी कर लिए, सिलेबस क्वेश्चन बैंक भी स्टडी कर लिए और सिलेबस भी स्टडी कर लिए। अब एक बात बताइए कि अगर जब सिलेबस स्टडी कर रहे होंगे आप, टिप्स नंबर 2, सिलेबस अब आप स्टडी कर रहे होंगे आप, तो उसमें कुछ मिला होगा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम टाइप जो टॉपिक्स होगा वो आपको दिखा होगा। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम टाइप टॉपिक्स था या आपको लगा होगा आपकी नज़र में रहे ये टॉपिक्स तो लगता है क्वेश्चन आएगा, वो टॉपिक को आप अलग एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार के उस प्रकार के जितने भी टॉपिक्स है थ्योरम टाइप टॉपिक्स, जैसे मैथ वाला की बात करें तो लेबनिज थ्योरम आ गया, यूलर्स थ्योरम आ गया, या पार्ट 2 में है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया डायनेमिक्स से, इस प्रकार का कुछ भी थ्योरम आपको मिलेगा। फिजिक्स वाले आर्ट्स वाले जो भी हैं आप अपना सिलेबस देखिएगा, आपको थ्योरम टाइप का टॉपिक आपको उसमें दिख ही जाएगा। अगर आर्ट्स वाला है तो आपको कुछ ऐसा कुछ हिस्ट्री दिख जाएगा जो आपको लगेगा एनी हाउ एग्जाम में आता ही आता है। अब ये जब टॉपिक्स कलेक्ट कर लेंगे ना, एक पेज पे लिख लेंगे, वापिस आप क्वेश्चन बैंक में जाइए दोबारा। अब क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए वो क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। जब ये देखने जाएंगे तो 100% वो सब टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही होगा, क्योंकि मेरा हर साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और गेस करने का एक्सपीरियंस है। जब आपके लिए हम गेस क्वेश्चन करते हैं तो इसी प्रकार से हम भी करते हैं, हम खुद आपके लिए स्टडी करते हैं सिलेबस और आपका क्वेश्चन बैंक। ओके, तो बात आ गया कि सर पूरा टॉपिक्स तो हम निकाल लिए जो थ्योरम टाइप टॉपिक्स था, और उसको उसके बाद टिप्स नंबर 3 में जो लागू होता है उस सभी टॉपिक्स को ना आप उसका पढ़ लीजिए, उसका अगर नहीं समझ में आ रहा रट लीजिए। आपके पास 15 दिन है, आप टोटली उसको कैसे भी जेहन में बैठा लीजिए, आपको नहीं समझ में आता रट लीजिए, जैसा करना है कर लीजिए, लेकिन उस टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। उसके बाद टिप्स नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन बैंक में जाइए, और जब स्टडी किए होंगे तो आप देखे होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल रिपीट होता है, एनी हाउ वो क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो कुछ टाइप के क्वेश्चन को आपको कलेक्ट करना है। दूसरी टाइप आपको ऐसा दिखा होगा कि रिपीटेड बेसिस पे क्वेश्चन, अल्टरनेट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा होगा, एक साल छोड़ के दूसरे साल आया, फिर दूसरे साल छोड़ के चौथे साल आया, इस प्रकार से अल्टरनेट बेसिस वाला जो क्वेश्चन होगा उसको भी कलेक्ट करके निकाल लीजिए। और एक कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 3-4 साल गैप करके पूछा होगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि 1-2 बार पूछा है उसके बाद पूछा ही नहीं है, तो उस प्रकार का क्वेश्चन आपको कलेक्ट करना है, पेज पे लिखना है। 3-4 टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो गया, वो सारी क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन करने के बाद आप उसको किसी प्रकार से जेहन में बैठा लीजिए, याद करना याद कर लीजिए, रटना है रट लीजिए, उसके बाद आराम से एग्जाम देने जाइए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप कम से कम 82 90 नंबर्स तक क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे।
80-90% तक क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे और इसमें से मार्क्स आपका एक बीच में रिलाइज कर जाएगा 85 और नहीं कुछ तो 81 और 82, 83, 84, 85 तक आपको लाइज कर जाएगा मार्क्स। आप इतना करके जाइएगा, आपको 100% इस बीच में आप आएंगे मार्क्स लेके। अगर स्मार्ट वे में तैयारी किया जाए तो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम इतनी भी हार्ड नहीं होता, ग्रेजुएशन के सिलेबस इतना भी हार्ड नहीं होता है कि मार्क्स नहीं लाया जा सकता है, पास नहीं किया जा सकता है, ईजिली पास किया जा सकता है जिस प्रकार से आपको हम तरीका बताए, अगर उस प्रकार से पढ़ते हैं तो। अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है कोई नहीं, आप उसी हिसाब से पढ़िए जैसा बताया है आपको, 100% आपका आएगा ही आएगा। ओके, तो इस प्रकार से पढ़िए, आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो यही जो आप कुछ बातें थी, जो टिप्स था, जो हम हर साल आपके लिए क्वेश्चन गेस करने में, आपको वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड करने में हम खुद गेस करते हैं और लड़ता भी है, तो यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए। हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट हो और आपको भी, साथ में हमारा भी। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।